नमस्ते। आज हमारे साथ हैं दी वन एंड ओनली एक्स मुस्लिम साहिल। साहिल, आपका स्वागत है। आप बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को कैसे आरंभ करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि वो जो आपने एक अजान ईजाद की थी, जी वो उससे आरंभ करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। असल में बीच में एक मुद्दा उठा था अरशद मदनी साहब, जिन्होंने एक सभा में ये कह दिया था कि ओम ही अल्लाह है और मनु जो है वही आदम है, हजरत आदम। तो वो बहुत मुद्दा गरमाया था। तो मैंने कहा जब ओम ही अल्लाह है तो क्यों ना एक अजान जो है वो अल्लाह की जगह पे ओम को रख कर दी जाए। तो मैंने एक अजान बनाई और काफ़ी वायरल हुई वो, और लोगों को पसंद भी आई। असल में मैं मस्जिदों में अजान देता था। अच्छा। हाँ, और लोग बहुत पसंद करते थे जिस तरीके से मैं अजान देता था, तो लोग पसंद करते थे और वो चाहते थे कि मैं मस्जिद में अजान दूं। तो ये जो अजान थी ओम वाली, वो इस तरीके से है। ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, हय्या अला श्री कृष्णा, हय्या अला श्री कृष्णा, हय्या अला श्री राम, हय्या अला श्री राम। ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ला इलाहा इल्लल ओम। जी अगर इसका तर्जुमा जरा थोड़ा करके बताइए जरा दर्शकों को, जिससे वो जो है वो थोड़ा सा मोटिवेट कर सके जी। अपने आसपास रहने वाले मोमिनों को कि भाई आगे से ये सेक्युलर अजान दिया करो। हम तो अच्छा, जब मैंने ये अजान दी थी। अच्छा, एक बात और हुई इसमें जी कि ये अजान देने के बाद में वो मुद्दा गायब हो गया बिल्कुल सिरे से, जड़ से। अरशद मदनी और उनके जितने भी चेले थे उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। जब मैंने ये अजान दी थी मेरे चैनल पर और इसको हमने अलग से लगाया था, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। नॉन मोमिन जो थे वो बहुत खुश हुए कि भाई ऐसी अजान से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और मदनी साहब को भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ही ओम है, ओम ही अल्लाह है, तो क्या मसला है। और इससे बड़ा सेक्युलरिज्म क्या होगा, इससे बड़ी जो गंगा जमुनी तहजीब का हवाला दिया जाता है, इससे बढ़कर क्या होगा कि आप अपनी मस्जिदों में जो स्पीकर पे आप 5 टाइम अजान देते हो बोंगे में, ये चला दीजिए। कभी कोई ना लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा। तो लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, पसंद किया कि भाई हम चाहते हैं कि हर जगह पे इसी तरीके की अजान हो। इसका अगर हम मतलब देखें तो वो ये है। अच्छा, मैंने ये वो जो स्टाइल है उसमें मैंने डाला, हो सकता है कि वो अरबी से मैच ना हो, बट लगभग सही हो जाता है। भाई जो नॉन मोमिन है उसको तो बिल्कुल वैसी ही लग रही है। हाँ तो ओम हु अकबर का मतलब है कि ओम ही सबसे बड़े है, ओम ही सबसे बड़े है। क्या है ओम हु अकबर? उसके बाद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल ओम, मैं गवाही देता हूं कि ओम ही इबादत के लायक है, या ओम के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं गवाही देता हूं। ये 2 बार है। उसके बाद है अशहदु अन्ना मनु रसूलुल ओम, मैं गवाही देता हूं कि मनु ये ओम के रसूल है, मैसेंजर है। तो ये 2 बार हो गया। हय्या अला श्री कृष्णा, आओ श्री कृष्णा की तरफ। अच्छा 2 बार ये है। फिर हय्या श्री राम, फिर हय्या अला श्री राम, आओ श्री राम जी की तरफ। फिर अल्लाह ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम सबसे बड़े हैं, ओम सबसे बड़े हैं।
ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई पूजनीय के लायक नहीं सिवाय ओम के। ओम के ये जबरदस्त सेक्युलर अजान है, बहुत खूब। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो सारे जितने या न्यूज़ चैनल में जितने मुल्ला मौलवी आके ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो उनको बोलिए कि अपने अपने मस्जिदों में ये भेजे सर्कुलर और लगा दे। तो उसके बाद आपको कोई फतवा जारी नहीं हुआ? नहीं, फिलहाल तो फतवा जारी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्योंकि अगर फतवा जारी करना है तो फिर अरशद मदनी का हाँ, जवाब भी मेरे करना ऊपर पड़ेगा। क्यों करना है भाई? मैंने तो उनकी बात पर ये निकाला है, तो मुझसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप जाके, जब ये लाइव डिस्कशन में चला था तो कई मोमिन आए, उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझको मत कहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, आप जाके पहले अरशद मदनी साहब को बोलिए कि आपने गलत किया, आपने शिर्क किया, आप दायरे इस्लाम से खारिज हुए, आप उनको बोलिए, मैं अपनी अजान वापस ले लूंगा। तो पहले वहां बोलिए, उसके बाद मेरे पास आइए। ये दोगलापन नहीं चलेगा कि आप वहां पे उनको सही, उनका खंडन नहीं कर रहे आप, और मैं जब इस तरीके की अजान निकाल रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप का जो ये मूवमेंट चल रहा है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट, उसमें आप कितने सफल अपने आप को मानते हैं अभी तक? ये जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तभी एक दो एक्स मुस्लिम पैरेलली उनका भी चैनल चल रहा था, और जब मैं आया था और मैंने चैनल स्टार्ट किया तो बिल्कुल 20-30 लोग, जब मैंने लाइव स्टार्ट किया था, जब इंडिविजुअल वीडियोस मैंने डाले थे तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया मुझे। उसके बाद फिर मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की, क्योंकि मेरा जो बुनियादी मकसद ये था कि मोमिनों के साथ मुझे डिस्कशन करना है। एक होता है वन साइड मैं अपनी सिर्फ बात रख रहा हूँ, उसमें एक इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मेरा ये मकसद था कि वैसा मैं नहीं करूँ, बल्कि जो भी चीज़ मैं कहूँ उसके साथ साथ जो मोमिन हजरात है उनको मौका मिले वो मुझे गलत साबित करे। तो ये मेरी चाहत पहले से थी और यही एम था मेरा। तो कुछ स्टैंड अलोन वीडियोस बनाने के बाद फिर मैंने लाइव स्ट्रीम जब स्टार्ट की, 30-40 लोग देखना स्टार्ट किए। 30-40 लोग, केवल 30-40-50। उसके बाद फिर वो, अच्छा, मैंने एक और एक चीज रखी थी, पॉलिसी रखी थी मेरे चैनल पे कि मैं सिर्फ मुस्लिमों से ही बात करूंगा, नॉन मोमिनों से मैं बात नहीं करूंगा, उनको इस्लाम के बारे में सवाल उठाने इस चैनल पे नहीं दूंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था मेरा कि सिर्फ मुस्लिमों से बात करना है, ये लोगों को काफी पसंद आया। ऑडियंस जो होती है उनको देखना होता है कि भाई ये जब सवाल कर रहा है इस्लाम पे टेक्स्ट बता के, तो जो उसके मानने वाले हैं उनके पास क्या आंसर है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। और फिर दूसरी मेरी ये चीज थी कि मैं अपना जो भी एतराज है वो रिस्पेक्टफुली रखूंगा, इजी अंडरस्टैंडिंग, मतलब एकदम आसान लैंग्वेज में, और रिस्पेक्टफुली रखूंगा। तो मैंने वो स्टार्ट किया। वो जो फर्स्ट लाइव स्ट्रीम हुई उसमें मोमिन आए और उसमें बहुत अच्छा डिस्कशन चला। फिर लोगों को वो पसंद आने लगा काफी डिस्कशन। तो होते होते वो 50 से फिर 100 होने लगे, फिर 200, लाइव व्यूअरशिप की बात कर रहा हूं मैं, 300 होने लगे, 400 होने लगे। फिर पैनलिस्ट जो है वो भी अच्छे अच्छे पैनलिस्ट आने लगे, सचवाला जी आए। उसके बाद 5-6 महीने में एडम सीकर आए मेरे साथ। तो जो कॉम्बिनेशन हमारा बना तो वो लोगों को और अच्छा लगने लगा। तो वो 600, 700, फिर जब 500 हुआ था तो बहुत खुश हो गया था मैं, यार 500 लाइव व्यूअर्स, इतनी खुशी मिली थी तभी कि 500 लाइव व्यूअर्स। फिर करते करते 600, 700, 800, और जब 1000 हुआ तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। क्योंकि बड़े से बड़े जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो भी जब लाइव उनका होता है तो व्यूअरशिप इतनी नहीं होती है। बहुत से लोगों के 50, 60, 100 या 200। तो मेरे लिए 1000 व्यूअरशिप ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद फिर मेरी आइडेंटिटी लीक हुई। मुफ्ती फजल हमदर्द, हाँ, फजल हमदर्द साहब जो है उन्होंने धमकियां देना शुरू की मुझे कि आप एडम सीकर को हटा दो। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे काम से प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है कि तुम जो सवाल कर रहे हो तो लोग हदीसों से उनको भी प्रॉब्लम है, वो बहुत सारी हदीसों को नहीं मानते, अहले चॉइस है वो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके काम से प्रॉब्लम नहीं है, आपके तरीके से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एडम सीकर को साथ में रखना बंद कर दो, वरना मैं आपकी आइडेंटिटी लीक कर दूंगा, लाइव में सबको बता दूंगा। मैं बोला आपको जो करना है करो, मैं नहीं उनको मना कर सकता हूँ। तो बिल आखिर उन्होंने फिर लाइव करके पूरी मेरी आइडेंटिटी, घर का एड्रेस यानी बिल्डिंग का एड्रेस, एरिया का नाम, क्या करता था मैं, कैसे दिखता था, वो सारा डिटेल उन्होंने लोगों के सामने बताया। अब आपको अच्छे से पता है और सबको पता है, मोमिनों को भी पता है कि एक इंसान इस्लाम पे सवाल उठाए तो नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता। और हिंदुस्तान हमारा भी, मेरे लिए एटलीस्ट, इतना सेफ नहीं है कि
मैं खुलकर अपनी बात रखूं। कई सारे वाकयात हमने देखे हैं। नुपुर शर्मा जी का जो इशू पूरा चला था, तो नुपुर शर्मा जी के ऊपर तो पूरा बवाल मचा ही था, लेकिन जो लोग उनका समर्थन कर रहे थे, सिर्फ स्टेटस में भी अगर किसी ने रख दिया तो उन लोगों को भी मारा गया। और समर्थन तो आप भी कर रहे थे। हाँ, लेकिन मैं मिला नहीं ना मैं छुपा हुआ था इसी वजह से तो कह रहा हूँ मैं। तो ये जो कन्हैया लाल जी का जो कत्ल हुआ था, वो क्या हुआ था, उनके बेटे ने मोबाइल के स्टेटस में कुछ रख दिया। तो मोमिन जो सरफिरे होते हैं, इनमें से जो खास करके बरेलवी हजरात हिंदुस्तान में, टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें आपको ज्यादातर वहाबी माइंडसेट के लोग मिलेंगे। और इश्क़े रसूल में अगर आप देखोगे, यानी एक पागलपन की हद तक अगर कोई फिरका जाएगा तो बरेलवी है, जैसे TLP वाले। हाँ, जो भी नाम है वो पाकिस्तान में। तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये अपने मुसलमान भाई जो दूसरे फिरके वाले हैं उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं। और बाकायदा इनके जो बड़े बड़े उलमा है, अहमद रजा खान बरेलवी साहब है, इन्होंने किताबें लिखी है जिसमें उन्होंने वहाबी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद यानी अहले हदीस सलफी, ये सब के बारे में कहा है कि ये इनका ज़बीहा खाना भी हराम है, क्योंकि इनके अंदर ईमान ही नहीं है। तो यहाँ तक इनके फतवे हैं बरेलवियों के। और मैं रह चुका हूँ बरेलवियों के बीच में, कितने ये सेंसिटिव है वो मुझे पता है। तो वो 2 जन थे, उनका लिंक शायद बरेलवी फिरके से ही था जिन्होंने कत्ल किया। हाँ, वो कोई दावते इस्लामी करके कोई कराची का कोई ऑर्गेनाइजेशन था, उसके मेंबर थे क्या? हाँ, तो ये यानी खतरनाक चीज़ है कि आप इस्लाम के बारे में बोलो। तो जब मेरी आइडेंटिटी लीक हुई थी तो मैंने फिर बहुत, उससे आइडेंटिटी लीक जब हुई थी मेरी, उससे पहले मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब मेरी आइडेंटिटी लीक होने वाली है। तो मैं घर बार छोड़ के, एरिया छोड़कर मैंने वहाँ से निकल गया, मैं रवाना हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अब बहुत जल्द, क्योंकि मेरे जो कुछ दोस्त है वो मेरी आवाज़ पहचान गए थे, क्योंकि मैं पहले फेस के साथ तो आता नहीं था। और उन्होंने पूरा सेटिंग लगाया कि इतने टाइम पे ये जब लाइव होता है साहिल, तो ये बंदा कहाँ होता है, क्या वो मिलने के लिए रेडी होता है। तो इस तरीके के उन्होंने बहुत अंदाजे लगाए कॉल करके मुझे कि भाई आज मेरे को मिलना है, तो मैं बहाना बना दे रहा हूँ क्योंकि मेरा लाइव स्ट्रीम है। तो उससे उनको यकीन हो गया कि भाई ये वही बंदा है। और मुझे फिर कॉल सुन के भी आने लगे, तो मैं समझ गया था कि यार अब यहाँ से निकलना ज़रूरी है। मैं निकल गया वहाँ से, और उसके बिल्कुल 1 महीने के अंदर अंदर मेरी आइडेंटिटी लीक हो गई। तो मैं फिर थोड़ा चैनल जो है वो चेंज कर दिया अपना। मैंने कहा कि ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब जैसे जो दावत देता था, तबलीग करता था, उसके अंदर कीड़ा होता है वो सुकून से रह नहीं सकता। पहले आप दावत इस्लामी दे रहे थे, अब आप दावत कुफर दे रहे। दावत कुफर दे तो ये जो कीड़ा था मेरे अंदर बहस करने का या डिस्कशन करने का, तो बंद करने के बाद मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। तो मैं कभी कोई आलिम को कॉल कर रहा हूँ, कोई बंगाली बाबा को कॉल कर रहा हूँ कि भाई ये इस्लाम में है, तो सुकून नहीं मिल रहा था। फिर मैंने री एंट्री की, और फिर इंडिया टीवी से मुझे इनविटेशन आया कि आप आइए डिस्कशन करते हैं। वहां भी गया, तो हमारी बात व्यूअरशिप पे चल रही थी। तो तब तक मेरी व्यूअरशिप 1500-1600 हो गई थी, इसके आइडेंटिटी रिवील होने से पहले ही एकदम बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर इंडिया टीवी में आया मैं, और वो डिस्कशन करोड़ों लोगों ने देखा, यूट्यूब में करोड़ों लोगं ने देखा, लाइव में करोड़ों लोगों ने देखा। उसके बाद चैनल को बूस्ट मिला, मुझे काफी तेजी से सब्सक्राइबर बनने लगे, और मैं उसी फॉर्मेट पे कायम था कि मोमिन वाली स्ट्रीम में नॉन मोमिन को हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो अब व्यूअरशिप जो है वो 1800, 2000, 2200, 2500, 2700, 3000, 4000, 5000 लाइव व्यूअरशिप की बात कर रहा हूं मैं। 6000, और वो भी आपकी 8-8 घंटे चलती है। 8-8 घंटे। तो जब हम शुरू करते हैं तो ये जो अभी का एवरेज 6000 का है, 5 या 6000 का रहते ही है। तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1 घंटा लगता है यहाँ तक पहुंचने के लिए, 6000। फिर ये 6000 जो है 6 या 7, 8, 10 मैक्सिमम लाइव व्यूअरशिप मेरी 13,000 लाइव व्यूअर्स, 13,000। तो ये फिर सुबह होते होते तक आराम से 4000, और फिर 7-8 घंटे के बाद कम होते होते 3000 तक, या 2900-2700 लोग पूरे 8 घंटा देखते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चैनल उसको इतनी कामयाबी नहीं मिली।